के अंदर जब बॉडी को खोला गया तो उसके अंदर हमारे को गर्दन के ऊपर निशान मिले जैसे गला घोट के मारा गया हो। इसको गला घोट के मारा गया है। इसको मार दिया गया है। देश के कारण प्रताड़ना देते थे, रोज का टॉर्चर करते थे। दीपिका को कहीं नहीं जाने दिया उन्होंने। घर पर ऐसे जैसे गुलाम होता है, नौकर होता है, इस तरह रखा गया। नहीं, मेरी एक भांजी है 3 साल की। वो 3 साल से ही इस चीज पर परेशान करते थे मेरी बहन को कि तूने लड़की पैदा कर दी। शादी थी उस दिन लड़के की माँ का फोन आया मेरी बहन के पास कि मेरे दामाद के लिए एक चैन चाहिए, सोने की चैन। अच्छा। उस समय नोटबंदी थी, 11 नवंबर 2016 की बात है। अपने अंदर ही रख के अपने हिसाब से ही जितना वो खुद सह सकती थी उसके हिसाब से ही वो उसको सहकर अपने कोशिश करती थी कि अपने घर को बचाए, अपने पति को बचाए। लेकिन उसको क्या सिला मिला? उसके बच्चे को कौन देखेगा? उसकी कुर्बानी तो वेस्ट गई ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पहुंचा हूं इस समय नोएडा में, और जिस तरीके से लगातार सरकारें चिल्लाती रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा कब चरितार्थ होगा? अभी मैं सार्वजनिक सूचना, अब देखिए यहाँ पे एक पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे एक बच्ची आई हुई है और यहाँ पे मोर्चरी हाउस में खड़ा हुआ, और एक परिवार जो कि दिल्ली से अपनी बच्ची को 6 साल पहले नोएडा में शादी कर चुका था, वह परिवार आज यहाँ पर अपनी बच्ची की उस बॉडी को लेकर यहाँ पहुँचा और उसका पोस्टमार्टम करा रहा है। मैं परिवार से एक करके बात करूँगा और जानूंगा कि आखिर क्या घटनाक्रम घटा है और किस तरीके से आज यह बच्ची इस जगह पोस्टमार्टम के लिए पड़ी है। हाँ, बच्ची के पिता मेरे साथ है, एक बार बात कर लेता हूँ। जी, पहले तो बताइए क्या रहा कितने लंबे टाइम में था? सर, मेरा नाम योगेंद्र है। मैं दिल्ली का लक्ष्मी नगर 246 बैंक क्लब का रहने वाला हूँ। हमें कल फ़ोन आया सुबह 10:30-11 के बीच कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई है, आप स्कूल हॉस्पिटल आ जाइए, क्लास हॉस्पिटल। क्लास हॉस्पिटल जब हम पहुँचे तो वो वहाँ मृत पाई गई। अच्छा, पहले आपसे पहले जब हम पहुँचे उससे पहले ही लड़की मृत पाई गई थी जी, जबकि हमें बताया था वो बेहोश हुई है। लेकिन जब उसके पंचनामा हुआ तो उसके अंदर जब बॉडी को खोला गया तो उसके अंदर हमारे को गर्दन के ऊपर निशान मिले जैसे गला घोट के मारा गया हो, और कमर के ऊपर उसके कुछ निशान और थे नीले पड़े हुए चोट के। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसका मर्डर किया गया है। और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची थी हमारी, भ्रूण हत्या भी साथ में हुई है उसकी। 3 साल। अच्छा, अभी जो लड़की आपकी पोस्टमार्टम में है ये प्रेग्नेंट भी थी और 2 महीने की प्रेगनेंसी बताई जा रही है जी। तो उसमें इसको मार दिया गया है। देश के कारण प्रताड़ना देते थे, रोज का टॉर्चर करते थे। तो अभी आपने शिकायत दर्ज की? आपकी दर्ज हुई शिकायत दर्ज हुई है। हाँ, किन धाराओं में शिकायत दर्ज हुई है? वो 304 हाँ ए और 304 ए का मतलब और 498 ए या भी ऐसे कुछ है। 304 ए का मतलब होता है कि न चाहते हुए घटनाक्रम घट जाना। इसका मतलब मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे से कुछ ऐसा घट गया कि वो मर गई। तो अभी जैसे 304 बी की बात आ रही है, बी और कमजोर हो जाती है धारा। तो अभी आपको लग रहा है ऐसा असल में उसको गला घोट के मारा गया है? नहीं, FIR पढ़ी आपने? FIR भाई साहब ने लिखवाई थी, हमने यही लिखवाई थी कि हाँ जी ये इस तरीके से मारा हुआ है लड़की को। लेकिन अब वो धारा कौन सी लगती है, देखो भाई साहब सीधे साधे लोग हैं, हमें ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। आज की डेट में लड़की को सेफ रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी। लेकिन ये परिवार ऐसा था, मेरी एक भांजी है 3 साल की। वो 3 साल से ही इस चीज पर परेशान करते थे मेरी बहन को कि तूने लड़की पैदा कर दी। तो ये दिक्कत है कि लड़की क्यों पैदा कर दी तूने। और बीच में 1 साल पहले ऐसा भी कुछ हुआ था कि दोनों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, दोनों को मारने की कोशिश की गई है। उस समय भी कोई कंप्लेंट हुई थी? 1 साल की उस समय भी कंप्लेंट हुई थी कोई? नहीं, कंप्लेंट नहीं हुई थी, तब भी ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो आपने कोई कंप्लेंट दी थी उस समय? नहीं, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, लेकिन इस बीच में बस उम्र मार्क जैसा हो गया था, हम लड़की को घर भी ले आए थे। तो 1 साल की लड़की को इन्होंने चिकन के टुकड़े खिलाए थे और मोमोज खिलाया था, इससे उसे इन्फेक्शन हो गया, फूड इन्फेक्शन। तो उन्होंने यही कहा कि ये तो बच्चे की बोतल धोती नहीं थी, इसलिए इसको फूड इन्फेक्शन हो गया। लेकिन जब रिपोर्ट तैयार हुई तो उसके अंदर ये पाया गया कि ये इन्फेक्शन किसी और वजह से हुआ है। डॉक्टर की रिपोर्ट थी, मैं रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। सर, ये FIR है ना, मैंने ही लिखवाई थी।
उस टाइम के अंदर हम लोग है ना किसी होशो हवास में नहीं थे। हाँ, हाँ। जैसा जैसा वो बताते चले गए हम वैसे वैसे लिखते चले गए। लेकिन हमने बॉडी है ना 4 बजे के बाद के अंदर देखी है, जिस टाइम SDM मजिस्ट्रेट साहब आए थे। उससे पहले हमने बॉडी नहीं देखी थी। बॉडी के बाद जब बॉडी हमने देखी है तो चलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आने वाली है, पोस्टमार्टम बिल्कुल क्लियर करेगा और धाराएं बदली भी जाएंगी। और हम भी इस बात को चेताते हैं कि आखिर पढ़ा पढ़ा परिवार और जिस परिवार में सभी लोग, क्योंकि जो लड़का बताया जा रहा है वो ग्राफिक डिजाइनर एनिमेटर बताया जा रहा है और एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता लड़की फैशन डिजाइनर थी सर। जी, और सर, लड़के की माँ जो है वो अपने एक बलबूते पर रहती है कि मैं राजनेताओं के साथ में रहती हूँ, मुझको बचाने के लिए सारे नेता आ जाएंगे। कौन कौन मुझे बताइए। सारे बीजेपी के नेता आ अच्छा, जाएंगे। वो बचाने के लिए अपने आप के अंदर उसने इतना ये जघन्य पाप किया है। 3 साल की बेटी और दो महीने की बेटी उसके पेट के अंदर अच्छा, है। ये बात कौन माँ कब कही है? ये बात हमेशा कहती रहती है वो अच्छा। कि मेरा नेता ऐसे है, मैं मेरे को बचा लेंगे, हर एक व्यक्ति मेरे को बचाने के लिए आएगा। चलिए अब नेतागिरी तो हम निकाल देंगे, क्योंकि कारण क्या है कि यदि संरक्षण में अपराध है तो ये जघन्य अपराध है। और यदि कोई इंसान, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे उसमें नेता हो, नेतागिरी हो या कुछ और। कारण क्या है कि जिस तरीके से अभी परिवार ने जो बात अभी कैमरा पे लाइव हमारे को कही और रिकॉर्डेड भी है, जिस बात को वो कह रहे हैं उसी बात को लिखवाते हुए अभी FIR दर्ज है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस तरह से बता रहे हैं कि कमर पे और गले पर निशान है, उससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई घटनाक्रम तो ऐसा घटा कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया कि बच्ची मौत के घाट उतर गई। हमारा ये भी कहना है कि इस मामले को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, बाल एवं कल्याण मंत्रालय भी इसके ऊपर संज्ञान लेगा और सख्त से सख्त कठोर कार्यवाही करेगा। परिवार ने सर इतना ही कहा कि आप यहाँ पर, लड़के का फोन आया था कि पापा हॉस्पिटल आ जाइए, लड़की वो दीपिका बेहोश हो गई है। क्या हुआ बेटा, हुआ क्या? ना बस आप यहाँ आ जाओ। मैंने बेटा बताओ तो सही क्या हुआ? नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ, और फोन कट कर दिया। आप जब पहुँचे तो आपने वहाँ पर किन किन रिश्तेदारों को पाया? उनकी माँ को, बेटे को, उनकी बेटी को, ये 3 व्यक्ति थे और उनके पिताजी थे जो निहात शरीफ हैं, जिनको है ना हमने कुछ भी कहना स्वीकार नहीं समझा। और तीनों शख्सों के आगे हमारी उचित बहस हुई, लेकिन बच्ची हमारी उस टाइम तक खत्म हो चुकी। अच्छा, बस वो एक ही बात कह रहे थे कि यहाँ कैमरा लगूंगा, कैमरे में देख लीजिए, कैमरे लगे, कैमरे में देखिए। कहाँ पे कैमरे लगे हैं पता ही नहीं कहाँ के लिए कह रहे थे। लड़की पैदा कर दी, इसका मतलब कि उनको हर बारी इस चीज़ के टॉर्चर किया जाता था कि उन्हें लड़की पैदा करी, ये क्या कर दिया, बेटी जमा दी, क्यों, किस चीज़ के लिए? कोई भी औरत कभी अपने से ज्यादा अपने बच्चे को ही देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं पूछना चाह रहा था कि माँ हमेशा अपने बच्चों का, एक बच्चा तो उनके पेट में था जो इस दुनिया में आने का इंतजार में था। अपने लिए तो वो फिर भी सह जाती है, लेकिन जब बच्चे की बारी आती है ना, औरत दुर्गा बन जाती है, चाहे उसमें शक्ति हो या ना हो, वो बाहर निकल के आ जाती है और 10 लोगों का सामना कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कि ये उसने खुद किया है। आपने कभी कोशिश की? अपने अंदर ही रख के अपने हिसाब से ही जितना वो खुद सह सकती थी उसके हिसाब से ही वो उसको सहकर अपने कोशिश करती थी कि अपने घर को बचाए, अपने पति को बचाए। लेकिन उसको क्या सिला मिला? उसके बच्चे को कौन देखेगा? अब उसकी कुर्बानी तो वेस्ट गई ना। और ऐसा एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसके हस्बैंड ने, तरुण ने, उसको एक बार चाटा मारा था, जो कि हमें पता ही नहीं था। उसने मेरी वाइफ को बताया, वाइफ ने मुझे बताया, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तब जाकर पता चला कि ये घर पे भी मारपीट होती थी। सर शादी के बाद तो लड़की वाला हर त्योहार पे पहुँचाता ही पहुँचाता है, अपनी जितनी उसकी सामर्थ्य होती है। बिल्कुल। अभी नहीं, कोई मांग के ऊपर आपने कोई मांग पूरी की? बताता हूँ, अभी मकर संक्रांति पर मेरी वाइफ दीपिका की मम्मी उनके यहाँ सामान देने गई थी, तो वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये सामान तो कम है, यहाँ तो 14 लोगों का सामान आना चाहिए था। अच्छा, हाँ, जैसे 14 तारीख हाँ, 14 लोग बोलते हैं। जी, तो भाई उनके यहाँ रिवाज होता होगा, हमारे यहाँ जो रिवाज था हमने अपने रिवाज के अनुसार किया जी। तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी उसे प्रताड़ित किया हो। अच्छा, अभी सकट पहले अभी कुछ दिन पहले गई है। अभी 14 तारीख थी, तो वो कुछ ना कुछ उनकी डिमांड चलती रहती थी, लेकिन वो हमें नहीं बता पाती थी, वो अंदर ही घुट जाती थी।
और आज अच्छा, वो जैसे पूरी कि, उठ गई। दीपिका को कहीं नहीं जाने दिया उन्होंने, घर में ऐसे जैसे गुलाम होता है, नौकर होता है, इस तरह रखा गया। नहीं, मेरा जीजा तरुण वो क्या बोलता था मुझसे कि भाई तुम दुबई जा रहे हो, मेरे लिए ये परफ्यूम लेते आना। अच्छा। मेरे लिए वो परफ्यूम लेते आना। अरे क्यों भाई, आपकी औकात नहीं है? तो एक परफ्यूम लेने की 6,000 रुपए की, उसके लिए अगर मैं तो लाया नहीं, तो उसने दीपिका मेरी बहन को टॉर्चर करना शुरू किया। देख तेरा भाई एक परफ्यूम लेके नहीं आया मेरे लिए, अब बता मैं ये कैसा साला है मेरा। तो ये इस तरह से तो बर्ताव किया जाता था मेरी बहन से। मुझसे डायरेक्ट नहीं बोलता था वो, उसको टॉर्चर करता था इस बात के लिए। अब वो परेशान होकर मुझसे बोलती थी। शादी थी, उस दिन लड़के की माँ का फोन आया मेरी बहन के पास कि मेरे दामाद के लिए एक चैन चाहिए, सोने की चैन। अच्छा। उस समय नोटबंदी थी, 11 नवंबर 2016 की बात है। सर इनका फोन आया कि उनकी डिमांड है कि हमारे दामाद का स्वागत होना चाहिए, और हमारे दामाद का स्वागत कैसे नहीं करोगे। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को सबको लगाया। कोई ज्वेलर जो है कोई भी देने को तैयार नहीं था ज्वेलरी, क्योंकि उस समय सब लोग ज्वेलरी खरीदने लगे हुए थे। फिर मैं इतना ढूंढा, मैंने लक्ष्मी नगर ढूंढ लिया, फिर सेक्टर 18 में ये शॉप मिली मैंने। उसके हाथ पैर पकड़ के, भाई मेरी भांजी की शादी है, उसकी सास जो है बहुत नाराज है, उसके दामाद का स्वागत नहीं हुआ। तब मैंने उससे ये मात्र 30,000 की जगह उसने 42,000 की दी मेरे को। मैंने उससे इतनी रिक्वेस्ट करी, लेकिन लेके आनी जरूरी थी। फिर भी और उनकी उस समय इज्जत पैसे रही। पूरे नहीं थे जेब में। 2 मेरे साथ थे, उन्होंने अपने पेटीएम से जिससे भी है उन्होंने अच्छा, कुछ पेमेंट पेटीएम से भी है। देखो पुलिस की मुझे सबसे बड़ी कमी लग रही है, अगर कल केस हुआ है एक बार भी घर सील नहीं करा, ना तफ्तीश कैमरे भी सील होने थे। सर वो सबूत तो सारे हटा देंगे वो लोग। हाँ, जी। क्या स्टूल लगाया था, चुन्नी कौन सी थी, रस्सी क्या थी, वो कहाँ है सर? कुछ भी स्टूल अभी कुछ भी नहीं है, बस आराम से बैठे हैं। ये कोई तरीका सर? देखो इन्हें देखना चाहिए था, तो सील करना चाहिए था, घर पूरा सील करके तफ्तीश करनी चाहिए थी। दरवाजा तोड़ा है, कुंडी अंदर से टूटी है, बाहर लगी थी, क्या था कुछ भी नहीं देखा। कारण क्या है, पुलिस की तफ्तीश समय पे नहीं हो पाती। और हम एक बार इस पर पूर्ण रूप से संज्ञान लेंगे कि आखिर घटनाक्रम है क्या। अभी विराम देता हूं क्योंकि इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। रिपोर्ट आने के बाद शायद परिवार थाने जाएगा, वहां पर भी आपसे जुड़ेंगे। लगातार बने रहिए इस खबर को। आज हम पूर्ण रूप से आपके सामने पक्ष को रखकर जाएंगे, और फिर आप थोड़ा सा इस परिवार का यदि साथ देते हैं तो शायद उस बच्ची को न्याय मिल सकता है।